जी नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से मैं चाह रहा था कि आप लोगों के साथ कुछ अपने ख़यालात भी शेयर करूं और कुछ जो डेवलपमेंट है उसी हवाले से भी बात कर लेते हैं। जब से दिसंबर में और जनवरी में, अर्ली जनवरी में जो ताल्लुकात की जो ट्रेजेक्ट्री थी वो मेरे ख्याल में अच्छी नहीं थी, क्योंकि दिसंबर में पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक्स किए थे बीरमल पख्तिका में, उसके बाद ताल्लुकात में काफ़ी तनाव आया था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि काफ़ी जो है वो तनाव जो है उसमें काफ़ी कमी आई है और पाकिस्तान अब कोशिश यही कर रहा है कि वो जो वो जो मिलिट्री आर्म्स का इस्तेमाल जो था या जो सख्त जो पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी जिसमें इस तरह के क्रॉस द बॉर्डर जो है स्ट्राइक करना, ट्रेड और जो ट्रांजिट ट्रेड है उस पर सख्तियाँ लाना, बॉर्डर पे सख्तियाँ लाना, वीज़ों को सख्त करना वगैरह वगैरह, पाकिस्तान को अब ये एहसास हो गया है कि इन ऐसे पॉलिसियों से, ऐसे फैसलों से अफ़गान अवाम को मुश्किलात तो ज़्यादा उनकी बढ़ रही है, लेकिन अमारत इस्लामी जो है उसको कुछ असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो अवाम के जो मुश्किलात है वो तो ये समझते हैं कि डिवाइन है, मतलब ये है कि ऊपर से हैं और इस तरह इन मुश्किलात में तो उनको जीना सीखना पड़ेगा या जीना पड़ेगा। तो ये है, अब पाकिस्तान ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह जो है हालात कंट्रोल किया जाए, नॉर्मल किया जाए और काबुल के साथ कम्युनिकेशन जो है वो इस्टेब्लिश की जाए और काबुल से भी पॉजिटिव ख़बरें आ रही है। पहला जो अच्छा खबर है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा से एक वक्त जो है वो बनाया जा रहा है, उसमें फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि एक वक्त भेजे और उसमें स्पेशली कबायली ज़ुआमा होंगे, उलमा होंगे, कुछ सियासी लीडर होंगे और कुछ हुकूमती एहलकार होंगे, वहाँ पे जाके वो अफ़गान तालिबान के साथ जो है नेगोशिएशन ओपन करेंगे और जो सूबे के हालात है या जिस तरह दहशतगर्दी है, TTP वगैरह से, इसमें अफ़गान तालिबान भी मुलविस हैं या अफ़गान नेशनल भी मुलविस है, उसी हवाले से बातचीत होगी। तो ये एक अच्छा है कि पीपल्स लेवल पे बजाय इसके कि लाउड स्पीकर के ज़रिए कम्युनिकेशन करे या मिलिट्री टूल्स के ज़रिए कम्युनिकेशन करे, ये अच्छी बात है कि ये। दूसरी बात यह है कि इसी तरह का एक डेलीगेशन शायद इस्लामाबाद से भी चला जाए, सियासी लीडरान का, जिसमें मुख्तलिफ मुशाहिद हुसैन सईद साहब की सरबराही में हो सकता है इस तरह बातचीत हो रही है, डेलीगेशन तैयार हो रही है कि वो जाएगा और वहाँ पे अफ़गान सियासी रहनुमाओं से, हुकूमती रहनुमाओं से वो मिले और उनके साथ मतलब है कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मजलिस के तौर पर ये हो रहा है। पाकिस्तान एक और भी अब कोशिश कर रहा है कि ये जो वहाँ पे जो डिप्लोमेटिक मिशन है, जो नाज़िमुल उमूर या चार्ज डी अफेयर है, उसको बढ़ा के फुल प्लेज वहाँ पे एम्बेसडोरियल यानी एक सीनियर बंदे को वहाँ पे सफ़ीर तैनात करे। तो ज़ाहिर बात है उसके रेसिप्रोकल बेसिस पे पाकिस्तान में भी अफ़गानिस्तान का जो नाज़िमुल उमूर है शुकैब साहब, वो एक फुल प्लेज एम्बेसडर का दर्जा उसे भी दिया जाएगा। तो ये भी एक अच्छी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान ने ये भी किया है कि जो अफ़गान ट्रेडर्स के लिए वो जो बैंक गारंटी का शर्त था उसको ख़त्म किया गया कि जो ट्रेड ग्वादर पोर्ट के ज़रिए होगी उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, कराची के बजाय ग्वादर पोर्ट से आ जाए, वो जो है वो उस पर बैंक गारंटी जो है वो ज़रूरी नहीं है। तो इसको वेलकम किया गया है। इसी तरह जो है पाकिस्तान एक और कोशिश कर रहा है कि अब तालिबान की MH बिल्डिंग के लिए वहाँ पे एक 4 फरीकी कॉन्फ्रेंस का भी जो है कोशिश कर रहा है कि तैयारी हो रही है कि जिसमें चीन, रूस, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान काबुल में मिल बैठ के जो रीजन के हालात है, अफ़गानिस्तान के जो हालात है, जो इंटरनल मसाइल है, जो ख़त्े के मसाइल है, उस पर एक मुश्तरक लाए अमल बनाने के लिए काबुल में बैठ के फ़ैसले करे। तो ये भी एक अच्छी ख़बर है, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। इसी तरह काबुल से भी अच्छी खबरें आ रही है कि तकरीबन 120-130 के लगभग जो TTP के फैमिलीज़ है उनको पाकिस्तान बॉर्डर से हटा के जो है गजनी में या अंदरूनी अफ़गानिस्तान में उनको वहाँ भी बसाया जा रहा है और UAE और कतर उसमें हेल्प भी कर रहे हैं। तो ये अच्छी खबरें हैं और इसका मतलब ये कि इंशाल्लाह आइंदा चंद माह में, जिस तरह अमीर खान मुत्तकी ने उसी दिन अपने इंटरव्यू में कहा था कि जो इक़दाम लिए जा रहे हैं इससे ये अंदाज़ा हो सकता है कि आइंदा चंद महीनों में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। और साथ हम ये भी देख रहे हैं कि वो TTP का जो ऑन स्लॉट था
जो वो हमले कर रहे थे उसमें काफ़ी हद तक कमी आ गई है। तो इससे कोई कोऑर्डिनेशन का जो है शुबा हो रहा है कि शायद अफगान तालिबान अब पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ इसी हवाले से शायद कुछ कोऑर्डिनेशन भी कर रहे हैं।